तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड की। अब आप कहेंगे 8th वंडर टोटल तो 7 होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, टोटल 7 ही होते हैं, बट इसकी स्पेशलिटी ही इतनी ज़्यादा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड का नाम दिया है। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाएं तो आप उनमें से मुझे ये बताइएगा कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में मैं आपको 10 करोड़ रुपीस देता हूँ। चलिए छोड़िए 10 करोड़ रुपये छोड़िए, मैं आपको 100 करोड़ रुपीस देता हूँ, अभी देता हूँ। और दूसरे ऑप्शन में आपको एक सिचुएशन है जहाँ पे आपका अमाउंट हर डे ट्रिपल होता रहेगा। जैसे कि एग्जांपल ले तो फर्स्ट डे आपका अमाउंट 1 रुपीज़, सेकेंड डे वो 3 रुपीज़, ऐसे थर्ड डे 9 रुपीज़, ऐसे करते करते वो सम सिर्फ 30 दिन तक का रहेगा। एंड में आपको सारा सम अमाउंट उसका जो होगा सारा उसका सम करके वो आपको मिल जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए दोनों में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। या आई नो मोस्ट ऑफ द लोग फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे, बट यहीं पे आदमी गलती कर बैठता है। यहाँ पे आपको इनिशियल बेनिफिट जरूर मिलेगा, लेकिन फाइनल जो गोल है वो लॉन्ग टर्म का नहीं मिल पाएगा। जैसे अगर एक बच्चे को चॉकलेट और ग्रीन वेजिटेबल में से चॉइस दी जाए तो वो डेफिनेट सी बात है चॉकलेट ही चूज करेगा, क्योंकि वहाँ पे उसको इंस्टेंट रिलीफ मिल रहा है। उसको जो ग्रीन वेजिटेबल का लॉन्ग टर्म बेनिफिट है उसको वो नहीं दिख रहा। जो चॉकलेट है वो बच्चे को इंस्टेंट रिलीफ प्रोवाइड करेगी बस, और वहीं पे ग्रीन वेजिटेबल लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। तो आइए इसको ब्रीफ में समझते हैं। तो फर्स्ट केस में आपको डायरेक्टली 100 करोड़ रुपीस मिल जाएंगे। एंड सेकंड केस में देखिए तो आपको फर्स्ट डे वो 1 रुपया आएगा, सेकंड डे 3 रुपये, थर्ड डे 9 रुपये, ऐसे कर करके 10वें दिन वो पहुंच जाएगा अराउंड 20,000 रुपीज़। एंड 20th डे पे वो पहुंच जाएगा 116 करोड़। एंड अगर 30th डे की बात करें तो ये अमाउंट बढ़ के हो जाएगा 70 लाख करोड़। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की पावर कितने नेक्स्ट लेवल पे है। एंड अभी तो ये सिर्फ 30th डे का अमाउंट था, बट अगर हम इस टोटल 30 डे के गैप को जो अमाउंट था अगर उसका सम करेंगे तो ये अमाउंट और भी ज़्यादा बड़ा आएगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी नेक्स्ट लेवल चीज़ है। तो इस टॉपिक को और ब्रीफली समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये स्टोरी बहुत पुरानी है। इसके अंदर एक राजा होता है और एक साधु होता है। तो साधु राजा के पास जाता है एंड राजा से कहता है कि हे राजन आप मुझे कुछ दान दे। तो वो राजा कहते हैं कि हे साधु आप मुझसे जितना चाहे उतना मांग सकते हैं। तो साधु कहता है कि महाराज मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि अगर एक शतरंज का गेम ले, एक चेस का गेम ले तो उसके अंदर 64 बॉक्सेस होते हैं, 8 इधर 8 इधर, तो टोटल 64 बॉक्सेस। तो कहते हैं कि अगर एक स्क्वायर में अगर हम एक गेहूं का दाना रखें एंड वो हर स्क्वायर में डबल होता रहे और एंड में जितना आप होगा आप उसका मुझे सम दे दीजिएगा बस। तो इसे सुनने के बाद राजा कहते हैं कि साधु आप मेरे पास आए हैं तो कुछ बड़ा ही मांगिए, कुछ राशन के दाने तो आप किसी और से भी मांग सकते हैं। बट वहीं पे साधु कहता है कि महाराज क्षमा करें आप मुझे सिर्फ इतना ही दे दीजिए। तो उसके बाद राजा अपने सैनिकों से कहते हैं कि जितना इनको चाहिए आप इतना उनको लाकर दे दो। अभी तक तो आपको स्टोरी काफ़ी अच्छी लग रही है, बट ठीक 5 मिनट बाद सारे सैनिक महाराजा के पास आते हैं और कहते हैं महाराज जितना ही राशन मांग रहा है उतना स्वास्थ्य धरती पे पैदा ही नहीं हुआ। क्या? हाँ, इतना स्वास्थ्य धरती पे पैदा ही नहीं हुआ महाराज, ये साधु बुद्धिमान है। अगर इसे ब्रीफली समझे तो एक चेस बोर्ड में 64 स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं। तो पहले बॉक्स में एक गेहूं का दाना, सेकंड में 2, थर्ड में 4, थर्ड में 4 गेहूं के दाने, एंड ऐसे 10वीं स्क्वायर में 512 गेहूं के दाने हो जाएंगे। हो सकता है यह अमाउंट आपको अभी भी छोटा लग रहा हो, बट जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि जो 20th डे पे वो अमाउंट है वो हो जाएगा 5 लाख रुपए। 30th स्लॉट में अमाउंट हो जाएगा 53 करोड़ एंड 50th स्लॉट में हो जाएगा 5 करोड़। तो अभी तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि कितने आगे जाने वाला है। अब तो थोड़ा मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो 64th स्लॉट है उसमें अमाउंट हो जाएगा 92,000 करोड़, 92,000 करोड़। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा अमाउंट है और ये कितनी नेक्स्ट लेवल चीज़ है। इन गेहूं का दानों का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही काफ़ी है 10 माउंट एवरेस्ट को कवर करने के लिए। ठीक इसी तरह हम इस फॉर्मूले को अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे स्टडीज़ में, बिजनेस में एंड कोई स्किल अचीव करने में एंड बहुत सारी और चीज़ों में। स्टार्टिंग में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि स्टार्टिंग का जो रिजल्ट होता है वो बहुत छोटा होता है, वो बहुत माइनर सा होता है। एंड इसी वजह से बहुत लोग क्विट कर देते हैं, क्योंकि उनको स्टार्टिंग का रिजल्ट दिखता नहीं है, वो बहुत छोटा होता है एंड उनके ड्रीम होते हैं बहुत बड़े। तो वो स्टार्टिंग के छोटे से अपने रिजल्ट को देख के वो वहीं पे क्विट कर देते हैं। बट हमें फाइनल रिजल्ट को नहीं देखना, हमें अपने सिर्फ इनिशियल जो हम मेहनत कर रहे हैं सिर्फ उस पर ध्यान देना है, क्योंकि जो स्टार्टिंग रिजल्ट है वो बहुत छोटा है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट 2 एग्जाम्पल से बताया। तो आज आप मुझसे ये प्रॉमिस कीजिए कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं एंड आपको उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप अपने रिजल्ट पे ध्यान ना देखिए, अपने जो काम कर रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ताकि जब आपका जो रिजल्ट आए वो इतना बड़े अमाउंट में आए कि आप उसे एज्यूम भी ना कर पाए। क्योंकि जो ऑन दिस नोट वीडियो की एंडिंग करते हैं एंड आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड मुझे अपनी वीडियो में और क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए एंड आप मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून एंड हैव अ गुड डे।
है।